साल 2024 में ब्रिटिश होम सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने को कहा। इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव था कि यूके में जो एक्सट्रीमिज्म ट्रेंड है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। ये रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, लेकिन रिसेंटली ये रिपोर्ट लीक हो गई। अब ये जो लीक्ड रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग 9 थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है यूके में, जिसमें 2 नए थ्रेट्स ऐड हुए हैं। एक आपका हिंदू नेशनलिज्म है, दूसरा आपका खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है। अब ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है इसको रिव्यू किया ब्रिटेन की जो थिंक टैंक है, और ब्रिटेन की जो थिंक टैंक है उनके अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है इसमें जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है इसे अंडर एस्टिमेट किया गया है। और ब्रिटेन की जो थिंक टैंक है उनके अकॉर्डिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ब्रिटेन के लिए। तो ये 9 थ्रेट्स कौन से हैं, साथ ही साथ हिंदू नेशनलिज्म और खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को क्यों एज थ्रेट की तरह ऐड किया गया है, और जो ब्रिटेन की थिंक टैंक है उसने इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म पर क्या कहा है, ये सारी चीजें जो हैं इन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और रिपोर्ट में क्या क्या बात है, एक एक वर्ड विद एग्जैक्ट डेटा, वो सारी चीजें जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर से करिएगा। सो हिंदू नेशनलिज्म खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म अमंग न्यू थ्रेट्स लीक्ड यूके गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट लीक हो गई है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी है वेते कूपर, इन्होंने 2024 में ये कहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए एक्सट्रीमिज्म पर, और इसी वजह से एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि यूके में क्या एक्सट्रीमिज्म का ट्रेंड है। ठीक है, क्या एक्सट्रीमिज्म का ट्रेंड, और इस रिपोर्ट का नाम रखा गया था या रिव्यू का नाम रखा गया था रैपिड एनालिटिकल स्प्रिंट, जिसके तहत एक्सट्रीमिज्म ट्रेंड्स को मैप किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा सो दैट जो एक्सट्रीमिज्म है उसे काउंटर किया जा सके। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस लीक्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इस्लामिस्ट हो गया, एक्सट्रीम राइट विंग हो गया, एक्सट्रीम मिसोगिनी हो गया, प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म हो गया, हिंदू नेशनलिस्ट हो गया, एनवायरमेंटल एक्सट्रीमिज्म हो गया, लेफ्ट विंग हो गया, एनार्किस्ट एंड सिंगल इशू एक्सट्रीमिज्म हो गया, वायलेंस फैसिनेशन एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो गए। तो ये 9 थ्रेट्स हैं, जिसमें से 2 नए थ्रेट्स ऐड हुए हैं इस बार। एक आपका प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म और दूसरा आपका हिंदू नेशनलिस्ट। अब मैंने आपसे बताया कि जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी है वो करी है होम ऑफिस रिव्यू में, और होम ऑफिस रिव्यू ने। तो इसमें सवाल ये बनता है कि हिंदू नेशनलिस्ट को क्यों ऐड किया गया, या हिंदू नेशनलिज्म को क्यों ऐड किया गया एज अ थ्रेट में। अब इन्होंने इस रिपोर्ट में जो लॉजिक दिया वो ये दिया है कि साल 2022 में, अब देखिए ये सारी चीजें मैं आपको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्ट में लिखी वही एज इट इज बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था एशिया कप में। आप सबको पता है कि एशिया कप होता है जिसमें मोस्टली जो है वो इंडिया पाकिस्तान को हरा देती है, अगर वो T20 फॉर्मेट नहीं है तो। हालांकि T20 में भी हरा देते हैं, बट चलिए दैट इज सेपरेट टॉपिक फॉर डिस्कशन। तो क्या हुआ कि 2022 में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो यूके में क्या हुआ कि वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से आप देखोगे कि लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कंडेम भी किया कि जो इंडियन कम्युनिटी है उन पर अटैक किया जा रहा है, उन पर अटैक हुआ है, इसी वजह से उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब इस इंसिडेंट के बेसिस पर क्या हुआ है कि इस रिपोर्ट ने, जो होम ऑफिस रिव्यू है, इन्होंने जो हिंदू नेशनलिज्म है इसको ऐड किया, और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका हिंदू नेशनलिज्म है ये बड़ा ही अंडरप्लेड सब्जेक्ट है। 30 पन्नों की रिपोर्ट बनाई गई है और इसमें लिखा है कि जो हिंदू नेशनलिज्म है वो एक अंडरप्लेड सब्जेक्ट है, और साल 2023 में इसे आइडेंटिफाई ना करना एक मिस्टेक है, और इसी वजह से 2024 में जो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है उसमें हिंदू नेशनलिज्म को ऐड किया गया है। तो जो मेन लॉजिक है या जो मेन रीजन है हिंदू नेशनलिज्म को ऐड करने का वो यही है कि साल 2022 में आपका इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इसके बाद वॉयलेंस हो गया, क्योंकि इंटेंस गेम हो जाता है, कभी कभी जो फैंस होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। तो इसी इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ कि हिंदू नेशनलिज्म को ऐड किया गया। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है या जो थिंक टैंक है, ठीक है, जिस रिपोर्ट को इसने रिव्यू किया, उन्होंने कहा है कि अगर हम बात करें चाहे मुस्लिम्स हो चाहे हिंदू कम्युनिटीज हो, उनमें कुछ ऐसे वॉइसेस हैं जो क्या कर रहे हैं कि टेंशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके बीच में एक हेट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि यूके में कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीमिज्म और एक क्राइसिस हो रहा है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हिंदू नेशनलिज्म को जो है वो एज अ थ्रेट आइडेंटिफाई किया है, जो थिंक टैंक है या जो ये होम ऑफिस रिव्यू है यूके की। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रीजन बता दिया, बात करते हैं आपका जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, इस पर इन्होंने क्या कहा। अब देखिए इनका सेंटेंस आप पढ़िएगा। As for the Khalistan extremism, the review said that the Khalistan movement in itself is not extremist. देखिए अब ये इनका सेंटेंस पढ़िए कि द रिव्यू सेड दैट द खालिस्तान मूवमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट एक्सट्रीमिस्ट। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये जो आपकी आइडियोलॉजी है जब ये वॉयलेंस के साथ मिक्स कर जाती है
तब वो जो है एक एक्सट्रीमिज्म हो जाता है। लेकिन एज अ आइडियोलॉजी, ये अकॉर्डिंग टू दिस थिंक टैंक रिपोर्ट, ये आइडियोलॉजी जो है वो एक आपका एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, बल्कि यही आइडियोलॉजी जो है वो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। और रिपोर्ट का कहना है कि जब वॉयलेंस मिल जाता है, वॉयलेंस मिक्स हो जाता है, तब जाकर ये जो आइडियोलॉजी है या जो मूवमेंट है ये एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है, ये एक्सट्रीम हो जाता है। इसके बाद इन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि कई सारे जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं या जो प्रो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये जो भारत के बाहर कुछ ऐसे देशों में अपना सेफ हेवेंस बना ले रहे हैं, स्पेशली कनाडा और यूके में, और यहां से वो क्या कर रहे हैं कि जो फॉरेन सरकार है उनको लॉबी भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रेशर भी डाल रहे हैं कि वो भारत के अगेंस्ट एक्ट करें। ये सारी चीजें रिपोर्ट में मेंशन करी गई है। और इसी के साथ साथ ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, ये दूसरे देशों में जहां पर इनको सेफ हेवन मिल रहा है, वो क्या करते हैं कि वो टेररिस्ट अटैक्स भी प्लान करते हैं। कई बार जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी पुश करते हैं इंडियंस के अगेंस्ट। और कई बार ये देखा गया है कि जो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, इन पर भी अटैक किए जाते हैं, क्योंकि हमने ये कंटिन्यूसली देखा है, चाहे हम यूके की बात कर लें, चाहे हम कनाडा की बात कर लें। और ये जो दोनों देश हैं, स्पेशली कनाडा में सेफ हेवेंस प्रोवाइड किया जाता है। और इससे क्या हो रहा है कि कनाडा की सोसाइटी में खुद एक एक्सट्रीमिज्म आ रहा है। भाई, अगर आप एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को सेफ हेवेंस प्रोवाइड करोगे तो क्या उसका रिपरकशन आपकी सोसाइटी पर नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। और ये देखा भी जा रहा है कि कनाडा की सोसाइटी में एक एक्सट्रीमिज्म कहीं ना कहीं आ गया, स्पेशली जब से जस्टिन ट्रूडो ने सेफ हेवेंस प्रोवाइड किए गए। तो ये सारी चीजें मेंशन करी गई हैं, ठीक है। प्लस साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि कई बार जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, ठीक है, वो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं जो कि क्या करता है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है और जो इंडियन गवर्नमेंट है, इनके बीच में टेंशंस जो है वो इंड्यूस कर सके, टेंशंस को पैदा किए जा सके। जैसा कि जो खालिस्तानी ग्रुप्स तो चाहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट, उनके रिलेशंस जो फॉरेन कंट्रीज है उनसे खराब हो, तभी तो ये सेफ हेवेंस इनको मिलता रहेगा ना। अगर रिलेशंस मजबूत रहेंगे तो ये सेफ हेवेंस इनको नहीं मिलेंगे। इस वजह से ये सारी चीजें जो है रिपोर्ट्स में हाईलाइट करी गई हैं। और साथ ही साथ एक चीज और मेंशन करी गई है, जैसा कि जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि कनाडा के जो सिटीजन्स हैं उनको थ्रेटन कर रही है, उन पर अटैक कर रही है, ठीक है। ये चीज जो है इस रिपोर्ट में भी मेंशन करी गई है। द थिंक टैंक फर्दर सेड दैट द रिव्यू आल्सो फ्लैग्स द परपेट्रेटेड वायलेंस एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स इन कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इस चीज को भी मेंशन किया गया है, जो कि जस्टिन ट्रूडो ने कई बार रिपीट किया है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यही कहा है, भारत सरकार ने, इंडियन अथॉरिटीज ने यही कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दो। आप सिर्फ इंटेलिजेंस की बेसिस पर ही इस तरीके के बड़े बड़े एलिगेशंस नहीं लगा सकते। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस सभी जो ये एलिगेशंस लगाए गए इसको कई बार रिजेक्ट किया है। और इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन अथॉरिटीज का ये सिंपल स्टांस रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ये सिर्फ कुछ वोट बैंक के लिए इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी पर इतना बड़ा एलिगेशंस लगा रहे हैं और रिलेशंस ऑलमोस्ट खराब कर चुके हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि क्यों ऐड किया गया हिंदू नेशनलिज्म और आपका आपका जो एक्सट्रीम, जो आपका खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है। अब ये जो थिंक टैंक है, जो ये जो रिपोर्ट रिव्यू कर रही है, उन्होंने ये कहा है कि जो होम ऑफिस रिव्यू, उन्होंने क्या किया है कि जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है भैया, इसको अंडर एस्टिमेट किया है। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, जो थिंक टैंक है, इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक पेज ही इस रिपोर्ट में डेडिकेटेड किया गया है। और एक पेज के अलावा बाकी जो पेजेस हैं वो आपके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, एनवायरमेंटल एक्सट्रीमिज्म, इन सब पर दिया गया है। लेकिन ये इशू को भी, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक ऑफ ब्रिटेन, इस पर भी उतना ही फोकस देना चाहिए था। इन्होंने कई सारे डेटा भी बताए, इनके अकॉर्डिंग जो इस्लामिज्म है या जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, जो फंडामेंटलिज्म है, उस पर ही मेन फोकस होना चाहिए था, ठीक है, उस पर ही मेन फोकस होना चाहिए था जो थिंक टैंक है। और इनके अकॉर्डिंग लास्ट 25 सालों में यूके में जो भी आपका पुलिस काउंटर टेररिस्ट केस हुए हैं, उसमें से जो 80% हैं वो कहां रूट कर रहे हैं, वो आपके इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म में रूट कर रहे हैं। ये बातें जो है वो थिंक टैंक ने कही है, क्योंकि थिंक टैंक के अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है, इसमें ये सारी चीजों को मेंशन नहीं किया गया है जो कि करना चाहिए था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक जो मेन फोकस है वो आपका इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म पर होना चाहिए था। एक और इशू की बात करी गई है जो इस रिपोर्ट में या इस रिव्यू में नहीं ऐड किया गया है, वो ये है कि जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो वॉयलेंस होता है, जब भी कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलरली जो इस्लाम है उसको इंसल्ट करता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो आपने टर्म सुना होगा ब्लास्फेमी,
ठीक है, तो इस पर भी जो थिंक टैंक है ब्रिटेन ने वो कहा है कि इसको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है कि जब भी इस तरीके का कुछ इंसिडेंट होता है तो एक ऑर्गेनाइज्ड कॉल किया जाता है, वॉयलेंस को जो है प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इंसल्ट हुई है, भले ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी रीजन हो, इंसल्ट हुई तो उसके बाद उस इंसल्ट को जो है वॉयलेंस की तरह ऑर्गेनाइज कॉल किया जाता है। ये बात थिंक टैंक ने कही कि भैया इसको मेंशन नहीं किया। और इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि एक टीचर का केस था जो कि 4 सालों से छुप रहा था लिटरली। क्यों? क्योंकि उसको कई सारे थ्रेट्स मिले थे, क्योंकि शायद इन्होंने कुछ इंसल्ट करी थी। ठीक है, इन्होंने कुछ इंसल्ट करी थी पर्टिकुलर रिलीजन पर। और ये जो केसेस हैं अकॉर्डिंग टू दिस थिंक टैंक, ये आपके यूरोप के कई देशों में देखने को मिलते हैं, स्पेशली फ्रांस में। जो आपको पता होगा कि 2020 में जो कार्टून इंसिडेंट हुआ था फ्रांस में, उसके बाद से इस पर बड़ी तेजी से जो है डिस्कशन और डिबेट करना शुरू हुए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो ये जो 9 थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए गए रिपोर्ट के द्वारा, फिर इस रिपोर्ट को रिव्यू किया आपका थिंक टैंक ने, सारे रीजंस बताए कि क्यों ऐड किया गया है। हिंदू नेशनलिज्म की बात कर लें, आपका खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म की बात कर लें, फिर ये जो थिंक टैंक है उसने बोला कि जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है इसे अंडरएस्टिमेट किया गया है, कई सारे डेटा बताए, और जो कुछ इश्यूज हैं जैसे ऑर्गेनाइज्ड कॉल फॉर वायलेंस हो गया, जो टीचर का एग्जांपल, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो एग्जैक्टली यही चीजें जो है रिपोर्ट में है, वही मैंने आपको समझाने बताने की कोशिश करी है। बाकी अब आपकी क्या राय है? ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है, जो भी चीजें बताई गई हैं, चाहे इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म की बात कर ले हम, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म की बात कर ले हम, हिंदू नेशनलिज्म की बात करें, जो भी आपके थॉट्स हैं कॉमेंट बॉक्स से जरूर से बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। कोई और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।